लेकिन हम कभी ये नहीं बात करते कि चाइना के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। चाइना के मुसलमान जो हैं वो किन हालातों में इस टाइम मौजूद हैं। अभी रिसेंटली बात की जाए तो लाहौर की ही एक ख्वातीन है जिसका बेटा जो है कई सालों से चाइना की जेल में मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जा रही। पाकिस्तानी पब्लिक से हम ये जानेंगे कि कब उठाएंगे हम चाइना के मुसलमानों के लिए भी आवाज़, क्यों हम इंडिया ही करते हैं। आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कमल अमानत। अच्छा कमल, मुझे ये बताएं कि हम हमेशा एक ही बात करते रहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पे ये हो गया, इंडिया के मुसलमानों पे वो हो गया। हम कब बात करेंगे चाइना की कि चाइना के मुसलमान जो हैं वो भी मुश्किलात में हैं, उनकी भी हेल्प की जाए? आई थिंक सो ये बात तब की जाएगी जब अवेयरनेस होगी अवाम में, क्योंकि हम लोग हमेशा इंडिया को इसलिए कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों के साथ ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हम बड़े सगीर का हिस्सा थे ना। तब चाइना नहीं था, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मेजर हम लोग ही दो मज़ाहब थे जो वहाँ पर थे। इसलिए जो उस चीज़ को ज़्यादा इलेबोरेट किया जाता है। हमारे पाकिस्तानियों को टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलती है कि वो इंडिया को छोड़ के चाइना की तरफ जाएँ और चाइना के मुसलमानों की तरफ देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नहीं। तो आई थिंक सो अवेयरनेस की और शाऊर की ज़रूरत है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूँगा कि अगर हम आम लाइफ की बात कर लें तो हमारे जो दोस्त होते हैं ना, उनकी हमें ज़्यादा खबर होती है, दुश्मनों की हमें इतनी खबर नहीं होती कि दुश्मन कर क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दुश्मन की कंट्री की हमें ज़्यादा खबर है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, दोस्त की कंट्री में क्या हो रहा है, इस चीज़ की हमें खबर नहीं है। हमारी पब्लिक क्यों नहीं उस तरफ जो है ध्यान देती कि चाइना में क्या हो रहा है? साड़ी पब्लिक का खून ही बड़ा गर्म है, की करिए। हमारी नौजवान नस्ल लगा ले, बाबे बूढ़े, जितना इतना जोश और जज्बा होता है कि नहीं जी जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे सही हो रहा है वहाँ पे अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। ठीक है। अभी मैं लाहौर की एक ख्वातीन है जिनका बेटा कई सालों से चाइना की जेल में मौजूद है, कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो उसके हक में क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल उस सिनेरियो को पूरा देखा जाए, समझा जाए। अगर पूरा पाकिस्तान उस लड़के के लिए स्टैंड लेता, पता नहीं कितने सालों से कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर है और कोई अता पता नहीं है। अगर पूरे पाकिस्तान का मीडिया खड़ा होता है और सारे अवेयर करते हैं, पहले सबसे पहली बात ये कि इस चीज़ का पहले पता ही नहीं था किसी को, इतने सालों गुजर के, तब कहाँ था पूरा मीडिया? 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल, कितने साल का जो उनके जो फैमिली वाले सालों का जिक्र कर रहे हैं। अब अगर होश आ गया तो चाहिए कि इस बात को इतना हम कर दें कि पूरा पाकिस्तान उस बच्चे के लिए खड़ा हो जाए। हमें नहीं पता, हमें बात भी फिर क्लियर पता चलेगी कि आइदर उसका नुकसान था, मतलब गलती थी या नहीं थी। सामने तो आए केस, वो बंदा मिले तो फिर ना, मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम लोग उसके साथ नहीं खड़े हो रहे। अब ये टाइम है कि खड़े हो जाएं हम सब। तो चाइना को भी पता चले कि जी पाकिस्तान का कोई बंदा इधर से उधर एक हुआ है ना, तो पाकिस्तान को पता चल गया कि जी हमारे बेटे के साथ ये हो रहा है। ठीक है। अच्छा, हमें ये नहीं करना चाहिए कि अब हम वो चीज़ें ख़त्म कर दें कि हम एक ही कंट्री के ऊपर नजरें जुमा के रखे थे, हम ओवरऑल बात करें, वरना करें ही ना। बिल्कुल ऐसा ही है, या तो बात करो ही ना, या करनी है तो अच्छी सच की और सबको लेके साथ चलो। सिर्फ एक कंट्री पर नज़र रखने की जो है वो कोई नहीं है। वो हम उल्टा हम लोग ही जो है वो कह लें कि डिस्करेज होते हैं। ये देखे कि वो अभी बड़े सारे यूट्यूबर्स भी सवाल करते हैं, मैं यूट्यूब अक्सर स्क्रॉल करती हूँ कि जी स्टारबक्स ये हो गया, CEO बन के फलाना हो गया, टिमखाना। भाई इंडिया से नजरें हटाओ अपनी तरफ। अगर आपने डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड बनना है तो हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा और सबको देखना पड़ेगा। कभी भी हम सिंगल चीज़ को लेके डिपेंड नहीं कर सकते, हमें हर एक चीज़ को साथ लेके चलना है। तो चाइना को भी देखो, इंग्लैंड को भी देखो, सबको देखो, अमेरिका को देखो। हाँ, जहाँ पे कॉपी करने की बात है वहाँ पे हम उनको कॉपी कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन जहाँ पर एक अच्छी चीज़ लेने की, एक अच्छा किक पॉइंट उठाने की होती है, वहाँ पे हम लोग जो है वो इंडिया को आगे कर रहे होते हैं। क्यों? तो हमें समझना चाहिए, शऊर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सलमान भाई मुझे ये बताएं कि हम अगर जनरली बात कर लें तो हम हमेशा ये करते हैं कि इंडिया हमें क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंडिया हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म करता है। हम इंडिया की तो बात करते हैं, हम चाइना की क्यों नहीं बात करते कि चाइना में भी मुसलमानों पे जो है जुल्म किया जाता है? चाइना असल में हमारा इतना नज़रों में नहीं आता। इंडिया इसलिए रहता है कि एक तो आज़ादी उनसे ली हुई है हमने, फिर इंडिया पाकिस्तान वैसे राइवलरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से नज़रों में रहती है वो चीज़। ठीक है, टॉक शोज़ में और बाकी चीज़ों में नज़रों में रहती है। पर चाइना को लेकर इतनी डिबेट इसलिए नहीं होती कि हमारा उससे इतना कोई रिलेशन नहीं है, लिंक इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, इतनी बातचीत नहीं है, सेम लैंग्वेज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से वो चीज़ें हमारी न्यूज़ में या हमारे डिस्कशन में नहीं रहती। चाइना से अगर हम देखें तो हमारा ज़्यादा लिंक होना चाहिए, क्योंकि दोस्त को हम हमेशा दोस्त की हर हरकत को जान रहे होते हैं। ठीक है, जो दुश्मन होता है उसके बारे में हमें इतना नहीं पता होता। सेम लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। अगर दो दोस्त पाकिस्तानी हो ना तो वो बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन कर लेते हैं। अगर एक आपका दोस्त रशियन है और एक पाकिस्तानी है तो वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कम्युनिकेशन गैप मेरा ख्याल है बहुत बड़ी रीज़न है इस चीज़ की, कि क्योंकि हम उनकी बातों को, उनके मसले मसाइल को उस तरह समझ नहीं पाते हैं
लैंग्वेज बेस पे। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जिसकी वजह से हम जो है ना इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। सर लाहौर की ही एक माँ है जिसका बच्चा कई सालों से चाइना की जेल में है, ठीक है, उस पर वो उसके बकौल उस पर तशद्दुद भी होता है, सब कुछ होता है। हम इस तरह के कई माओं के लाल जो है चाइना के अलावा भी बात कर लें और बहुत जगह पे होंगे, हम इंडिया को छोड़ के उन लोगों के लिए कब आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ हम तब उठाएंगे जब थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस आएगी, थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन गैप, मीडिया थोड़ा सा हमारा उस चीज़ को हाईलाइट करेगा। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उस चीज़ के अंदर। लोगों को जो चीज़ें पता लगती हैं वो मीडिया के थ्रू पता लगती हैं। न्यूज़ में जिस चीज़ की बात हो रही होती है लोग उसी से अवेयर होते हैं और उसी के ऊपर बात करते हैं और उसी को जो एजेंडा बनाया जाता है। ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, बाकी जगह हर जगह पर वो जो है वो चीज़ वहाँ से इनिशिएट होती है। अगर मीडिया आपका इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करता तो लोगों को नहीं पता लगता, घर बैठे बंदे को नहीं पता लगता कि आज वहाँ पे धमाका हुआ कि नहीं हुआ। यही वो एक बहुत बड़ा चैनल है जिससे लोग अवेयर होते हैं। और सर मीडिया पे भी ये बात बहुत वायरल हुई थी कि चाइना में जो है एक माँ का लाल जो है वो पकड़ा गया है, उस पर तशद्दुद हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी आवाम जो है उस साइड पे नहीं जा रही। इंडिया में हल्की सी भी खबर वायरल होती है तो इंडिया की साइड पे बोलते हैं हम। इंडियन मीडिया वो वही वाली बात है। देखिए हम लोग जब फॉलो करते हैं ना तो इंडियन मीडिया को बहुत फॉलो करते हैं। हम यहाँ की न्यूज़ भी सुनते हैं, वहाँ की भी सुनते हैं, सेम लैंग्वेज है। इस वजह से हम लोग दोनों को फॉलो भी करते हैं। फिर वो चीज़ मीडिया पे बहुत देर तक रहती है। टीआरपीस का भी कुछ मेरा ख्याल है चक्कर है, एग्जैक्ट में तो मुझे नहीं पता, पर मेरा ख्याल है कि टीआरपी जो चीज़ बिकती है ज़्यादा चलाई जाती है। फिर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन्स वगैरह चलती हैं वो भी हमारी इंडिया की पाकिस्तान की राइवलरी की वजह से बहुत ज़्यादा हाइप चल जाती है, ट्रेंड में आ जाती है, पर चाइना की इतनी ट्रेंड में नहीं आती। ये एक रीज़न है उस चीज़ की। सर आजकल तो ये भी होता है कि ट्रांसलेट होके बहुत सी न्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो चाइना के बारे में जो भी खबर होती है यहाँ पे ज़रूर वायरल हो जाती है वो। तो क्या कहना चाहेंगे उस पब्लिक को कि जो ये सब देखने के बाद भी चुप है? सर जहाँ तक बात है ना ट्रांसलेशन की, तो हमारे कौम इतनी जो है वो एफर्ट नहीं करती कि न्यूज़ के ऊपर इवन कुरान की कोई आयत चल रही हो या कोई हमारे दीनी चल रही हो, तबलीग चल रही हो, तो लोग उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते कि वो चीज़ सच है, झूठ है, सही है, गलत है। तो हमने कहाँ ट्रांसलेट करनी है चाइना की लैंग्वेज को? लोग इतनी मुश्किल में नहीं पड़ते आजकल। लोगों को बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ चाहिए जो उनको समझ आ जाए और बस जिसको एंजॉय करें। ठीक है, आप लास्ट में मुझे ये बताएं कि हमें इंडिया से निकल के बाकी कंट्रीज़ की तरफ भी देखना चाहिए? इसके लिए हमें जो मीडिया यूज़ हो रहा है, जो चैनल्स चल रहे हैं इंटरनेशनली, उनको जो है ना पाकिस्तान में कॉमन करना होगा। वहाँ पर ट्रांसलेशन चलेगी ना अगर, तो मेरा ख्याल है हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू कि हम अपने मीडिया को ज़्यादा एम्पावर करें या अपने लोगों को करें, वो चीज़ें ट्रेंड में लेकर आएंगे, तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नुमान। नुमान, मुझे ये बताएं कि हम बहुत बात करते हैं इंडिया के मुसलमान पे तशद्दुद हुआ, इंडिया के मुसलमान कत्ल हो गए, हम चाइना की तरफ अपनी नज़रों को क्यों नहीं दोहराते? वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर हम बहस क्यों नहीं करते? बहुत सी चाइना से हमें कितने के पैसे लेने हैं, ठीक है ना? जारी बात है, अभी गाड़ी इनके पास जाएंगे, जाके पैसे लेंगे। हर चीज़ पैसा तो नहीं होती, जान भी कोई चीज़ नहीं जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप उनसे पैसे ले रहे हैं उनकी कोई बात भी आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं देख सकते अपने, ठीक है ना? न्यूट्रल होकर बात करूँगा, जो करना है कर लो, ठीक है ना? अब देखें, अब जब आप रूल तोड़ेंगे वो आपको पकड़ेंगे, ठीक है, मैं रूल तोड़ूंगा मुझे पकड़ेंगे, अगर मेरी तरह कोई और रूल तोड़ेगा उसको पकड़ेंगे। बात बढ़ा चढ़ा के बात करने वाला इंडिया, ठीक है ना? इंडिया के न्यूज़ चैनल जो है, मैं नो डाउट मैं सब कुछ साथ न्यूट्रल हूँ। अब देखें न्यूज़ चैनल्स वगैरह वो एक दूसरे की बढ़ा चढ़ा के बातें करेंगे, कहाँ से कहाँ तक पकड़ेगी, ठीक है? सर ऐसे तो मैं अगर बात करूं तो ऐसे तो इंडिया भी है। इंडिया का अगर हम साथ दें, इंडिया के बारे में अच्छा सोचें, इंडिया में ऐसा ट्रेड कर ले, इससे बड़ी बात क्या होगी? नहीं कर सकता ट्रेड, हमें ईमानदार नहीं समझता वो। हम जिस तरह चाइना के बारे में सोचते हैं, अच्छी थिंकिंग रखे हैं, उनकी तरफ हम देखते नहीं है वो गलत क्या कर रहे हैं। रशिया की तरफ गए थे, अमेरिका ने क्या सोचा? यूक्रेन और रशिया की जंग लड़ा दिया ना हमारे इमरान खान जाने से। यही हम इंडिया जाए, हमारे साथ उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि एक माँ का लाल लाहौर की वो है जिसने बहुत सोशल मीडिया पे जो है ना आवाज़ उठाई कि मेरे बच्चे को चाइना की जेलों से निकलवाया जाए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाई गई उस पर, कोई उस पर रद्द अमल नहीं किया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? कई माओं के लाल वहाँ पे होंगे। वो जी देखें, कोई भी अगर कहना हमारे मुल्क है, ठीक है, हमारे यहाँ से कोई भी लड़का बाहर चले जाता है, उधर जाके पकड़ा जाता है, 100 मामूलात हो जाते हैं। इसमें हुकूमत कभी भी आपके बारे मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। क्यों करेगी? आपने उसको कुछ दिया, आप उसको जाके 2 पैसे लगाए, हुकूमत आपका बंदा ना छिड़वा के लाई, फिर बात करना। देखिए इंडिया पे इसलिए उठाई जाती है क्योंकि उनकी एक लैंग्वेज का फ़र्क आया था, हमारे में सेम है, ठीक है, तो मैं उनकी बातें समझ भी आई थी, पता भी लगता है। लेकिन आजकल मीडिया का दौरा तो हर तरफ से बात सुनने में मिल जाती है। लेकिन अगर बात की जाती है इंडिया में जुल्म होता है मुसलमानों पे, ये आप नहीं कह सकते। जो मैंने देखा है उनकी आवाम जो है फिर भी उनसे खुश रहती है, ना कि ये हो कि उनके खिलाफ बातें करती है, कोई सीन नहीं होता ऐसा। जैसे 14 अगस्त वगैरह हुई है तो हर घर तिरंगा मुहिम हुई है उनकी, उसमें इंडिया की लड़कियों ने भी साथ दिया, सारा बुरखे पहन के झंडे लेके निकली बाहर, मुसलमान ही लड़कियाँ थी ना वो, तो
कोई इतना इशू की बात नहीं है ये। अगर चाइना में अगर ऐसी सिचुएशन होती है उस पर आवाज़ नहीं उठाई जाती, उसकी यही रीज़न है कि यार कम्युनिटी का फ़र्क आया था, ठीक है। जो हमारे इधर मुसलमान है, जितनी हमारी इधर पॉपुलेशन आबादी है उससे ज़्यादा आबादी उसमें इंडिया में मुसलमान रहते हैं। जो है ना लाहौर की एक माँ है जिसका लाल चाइना की जेलों में जो है ना वो रूल रहा है इस टाइम, उसने काफ़ी हेल्प भी मांगी। इस तरह कई माओं के लाल जो है वहाँ पे रुल रहे होंगे। तो कब हमारी आवाम को शऊर आएगा कि हम इंडिया से निकलें और कंट्रीज़ की तरफ भी जो है ना। आवाम के शऊर की बात तो की ना जाए, महमूद गजनवी पैदा हुए, ठीक है, अपना ये सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, आजकल वही लड़कियां, फ़लस्तीन की लड़कियां, ये लड़कियां उन्हीं लोगों को पुकारती हैं कि अब महमूद गजनवी दोबारा नहीं आना, अब सलाहुद्दीन दोबारा नहीं आना। क्या मुसलमान कौम की जो गैरत मर चुकी है? क्या एक औरत की हया के लिए पहले जंगें हो जाया करती थी, आज उसके लिए बात नहीं उठाई जाती। आप अपने मुल्क की जो बच्चियाँ वो दूसरे मुल्कों में बेच देते हैं, किस्म का यही सीन चल रहा है। तो इस हवाले से देखा जाए तो यार कोई डिफेंडिंग कोई माहौल नहीं चल रहा। उसके लिए आवाज़ क्या उठानी, बेसिकली अगर आपने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है ना तो इसमें मैं कोई ये शक नहीं, कोई मुझे हैरत नहीं होगी अगर आपका ये टॉपिक आगे ना चले, क्योंकि उसकी ये वजह है कि इस तरह की बातों को लोग दबा देते हैं।